हेलो। समर सीज़न और टेम्परेचर 38 डिग्री से 40 डिग्री तक जा चुका है। ऐसे में जहां हम इन गर्मियों से परेशान हैं, वहां हमारे पौधे इन गर्मियों से परेशान क्यों ना हो। तो ऐसे में हम इनकी देखभाल तो करनी ही चाहिए। आज मैं कुछ एक दो ऐसे तरीके साझा करूंगी जिससे कि हम ये देख पाएँ कि हम अपने पौधों को, जो हम इतनी मेहनत करके उगाते हैं, इनको पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, आगे बढ़ती हुई गर्मी में इनको हम और किस तरीके से संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, जो हमारे परमानेंट प्लांट्स रहते हैं। जैसे कि क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं, इनको हम दिसंबर और जनवरी में उगाते हैं और गर्मी आते आते ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो गर्मियों में इनको हम कैसे बचाएं? इनको कुछ ऐसी जगह दें जहाँ पे इनको छाया रहे, दिन भर की धूप इन पे ना लगे। जैसे ये सर्दियों के हेज़ल क्रिस्मा प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, और भी बहुत सारे जेड हैं, ये पर्पल हार्ट है, ये टैंगल्ड वाइन है, जितने भी हमारे प्लांट्स ऑर्नामेंट्स रहते हैं, ये कैलेंडुला है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, और ये डालिया है, इन सबको हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे दिन की जो गर्मैश है, जो गर्माहट है, जो सीधी धूप पड़ती है, वो उन पे ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम एक नेट लगा सकते हैं। ये आप कितने भी % की ले सकते हैं, अकॉर्डिंग आपके वहाँ एरिया में कितनी धूप पड़ती है। कम धूप पड़ती है तो आप कम % वाला ले लीजिए। ये मैंने 50 to 60% का नेट यहाँ पे लगाया हुआ है। हालांकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है नेट लगाने का। बस ऐसे ही मैंने इनको डंडों के सहारे खड़ा किया है और रस्सियों के साथ इनको बांध दिया है। हमारा काम है इनको सिर्फ एक छाया देना, इनको सुरक्षित रखना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वेजिटेबल जो हम इन गर्मियों में लगाते हैं। मोस्टली इस सीज़न की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब की सब वाइन्स होती हैं जो कि ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। उन सब के लिए हमें ऐसे एक नेट बनाना पड़ता है। चाहे आप नेट ऑनलाइन मंगवा लीजिए, चाहे ये जूट की रस्सियाँ होती हैं, इनसे आप ये नेट बुन लीजिए। कैसे भी करके हमें इनको ऊपर चढ़ाना रहता है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सकें और हमें भरपूर वेजिटेबल्स दे सकें। जैसे ये मेरी करेलों की वाइन्स हैं, इनको मैंने अलग अलग पॉट्स में लगाया हुआ है। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने जूट की रस्सियों से एक जाल बनाया है। इन जाल का एक फ़ायदा और रहता है कि जैसे जैसे इस जाल पे ये वाइन्स चढ़ती जाएंगी, इनके पत्ते फैलते जाएंगे, तो इन्हीं पत्तों की से जो धूप छनकर आएगी वो हमारे इन प्लांट्स पर भी आएगी और सीधी धूप से भी हमें ये जाल हमारे बाकी के प्लांट्स को बचाएगा। जैसे ये भिंडियों के प्लांट्स हैं, आगे बहुत ज़्यादा गर्मी आते आते कई बार इन पे रेड माइट्स का अटैक हो जाता है। तो इनको सीधी धूप ना पड़े, तो जैसे ही नेट पूरा कवर हो जाएगा तो उसकी छाया में ये मेरे प्लांट अच्छे से बढ़ेंगे। ये एक और है जो मैंने नेट ऐसे ही, जो हमारे पास ऊन के धागे रहते हैं जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ये भी बहुत मजबूत रहते हैं। अगर आपके पास जूट की रस्सियाँ अवेलेबल नहीं हैं, ऑनलाइन आप नहीं मंगवा सकते, तो ऐसे भी आप कुछ भी जुगाड़ करके इनके लिए एक नेट बना सकते हैं जिस पे हमारी ये वाइन्स आसानी से इनको पकड़ते हुए ऊपर चढ़ती रहेंगी। जैसे कि ये मेरे पंपकिन और घिया की बेलें हैं, इधर खीरे की बेल हैं, तो इनको भी ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने ऐसे एक नेट बना के रखा हुआ है। ये भी सेम उसी तरीके से जूट की रस्सियों से नेट बनाया गया है और इसी के सहारे जैसे जैसे ये प्लांट्स बड़े होते रहेंगे, इन्हीं जूट की रस्सियों के सहारे ये ऊपर चढ़ते रहेंगे और पूरे का पूरा ये जाल जब भर जाएगा तो इसी की छाया में मेरे बाकी के सब प्लांट्स नीचे रहेंगे और सीधी धूप से बच जाएंगे। जैसे कि एक और नेट मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और यहाँ सब की सब मेरी घिये की बेलें चढ़ेंगी। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे प्लानिंग करते हैं आपके गार्डन की, किधर से आपके गार्डन में धूप ज़्यादा आती है, किधर कम आती है, और कैसे आपने धूप की डायरेक्शन को अरेंज करना है
ये सब के सब आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करेगा। जब हम टेरेस गार्डनिंग की बात करते हैं तो हमारे टेरेस पे ढेरों इतने पॉट्स रहते हैं, उनमें मिट्टी भी बहुत लिमिटेड रहती है। तो ऐसी धूप में जहाँ सन बहुत ज़्यादा चमक रहा हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो ऐसे में हमारे पॉट्स में पानी की कमी हो जाती है। इसी पानी की कमी को थोड़ा और कम करने के लिए, ताकि हमारे प्लांट्स ज़्यादा नमी ना खोएं, मिट्टी ज़्यादा नमी ना खोए, तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी की मल्चिंग करते हैं। ये किस चीज़ की मल्चिंग की जाती है? आपके आसपास या आपके गार्डन में बहुत सारे सूखे पत्ते निकलते होंगे। इन्हीं सूखे पत्तों को जब आप ऐसे क्रश करके तो मिट्टी में डाल देंगे, एक से 1.5 इंच की लेयर आप इनकी बना देंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे एरिया में धूप आती है वो सीधी मिट्टी में नहीं जाएगी। ये पत्ते उसकी रेस को कुछ हद तक रोक लेते हैं और मिट्टी का जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो इतना नहीं हो पाता। और जब हम शाम को ऊपर आते हैं तो हमें हमारे पौधों की मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई नहीं मिलती और हमारे प्लांट्स भी हैप्पी रहते हैं। तो इस तरह से हम बड़े और छोटे पत्तों को क्रश करके पूरे का पूरा इधर तो इस तरह से हम अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पे हम अगले टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। इस तरह से आप किसी भी पॉट में कहीं भी जब भी जहाँ पर भी मिट्टी में आपके सीधी धूप पड़ती है वहाँ पे आप ऐसे मल्चिंग कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 1 से 1.5 इंच तक मोटी लेयर ज़रूर रहनी चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी। गर्मियों में जैसे हमें पानी की हर टाइम ज़रूरत पड़ती है, हमारे पौधों को भी पानी की ज़रूरत उतनी ही रहती है। तो पानी की सप्लाई आप उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि अगर आप सुबह पानी देते हैं और शाम तक आते आते अगर वो पौधा बिल्कुल ही सूखा रहता है तो आप प्लानिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। जैसे कि मैं 11 बजे तक सुबह अपना ऊपर आती हूँ, इन प्लांट्स को पानी देती हूँ, भरपूर पानी इन प्लांट्स को मिल जाता है। और जब शाम को मैं 4-5 बजे दोबारा ऊपर आती हूँ तो मेरे प्लांट्स इतने प्यासे नहीं रहते। तो पानी पौधों को भरपूर दीजिए, क्योंकि गर्मी में इनको पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा रहती है। कुछ लोग ड्रिप इरिगेशन से भी अपने प्लांट्स को पानी देते हैं, जो कि वो भी सही तरीका है। आपको जैसा भी ठीक लगे, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग ज़रूर कीजिए। फ्रूट प्लांट्स की बात करें तो इनको जितनी भी धूप लगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनको ज़्यादा धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं। जैसे कि ये बोगनविलिया फ्लावर का प्लांट है, जितनी भी गर्मी हो ये सह लेता है, तो इसको आप कैसे भी कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। ये थोड़ी कुछ और सैपलिंग्स, पम्पकिन, घिया, टिंडा और बहुत कुछ। इसके लिए मिट्टी कम पड़ गई, गमले कम पड़ गए, लेकिन प्लांट्स नहीं कम पड़े। तो इसी को कहते हैं हम हैप्पी टेरेस गार्डनिंग।